ओके, सो ये आ जाएगा, इसमें ये वेल्शम्स है और एशेज़ है, ठीक हो गया। अब वेल्शम्स में अगर हम देखें कि ये बोन के लिए है, ठीक है, यूज फॉर द रिड्यूसिंग फ्रैक्चर ऑफ बोन। तो बोन में अब नेजल बोन हमें पता है ये रूट वाले पोर्शन में होती है, एंड पे जाके आती है, आगे आगे वाला पोर्शन सारा सेप्टम का होता है, ठीक हो गया। तो नेजल बोन ये जहाँ पे है, तो इसको अगर आप देखेंगे इस उन्होंने क्या इसका तरीका बनाया हुआ है इसको करने का, कि ये एक जो इसका प्रोंग है वो बाहर रह रहा है यानी स्किन के ऊपर है, और एक जो है वो अंदर जा रहा है, इन साइड लाइक मिकोजा को टच कर रहा है। सो जो हमारा बाहर वाला होता है ना पोर्शन, मोस्टली उसको कवर रखते हैं। ये जो ब्राउन सी कवरिंग थी पिछली वीडियो में एक प्रोंग के ऊपर, ठीक है, वो क्या थी, ताकि ये वाला अगर प्रोंग जा रहा है इनसाइड द नेजल म्यूकोजा, ठीक है, ताकि वो बोन नेजल बोन को यहाँ पे रीच करे, तो ये जो बैक एंड पे यहाँ पे जो बाहर ये एक स्किन को लाइन कर रहा होगा ये वाला पार्ट, तो स्किन हमारी डैमेज ना हो, ठीक है, बिकॉज स्किन इज़ मोर सेंसिटिव आउटसाइड के, वो जो है सेंसिटिव तो अंदर वाला भी होता है, लेकिन अंदर तो हमने क्योंकि डैमेज होना ही होना है ना, ऑलरेडी वी हैव टू डील विद इट लाइक दिस, ठीक है। लेकिन बाहर हम चाह रहे हैं कि भाई कोई ना कोई निशान ना पड़े या कोई कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए जो भी, तो हमने उसको कवर किया होता है, ठीक हो गया, टू प्रिवेंट डैमेज वी कैन से। ओके, और जो दूसरा है एशेज़, अब एशेज़ में है टू फॉर सेप्टम, ठीक है, रिड्यूसिंग फ्रैक्चर ऑफ सेप्टम, दैट इज़ एशेज़। और इसमें अगर आप देखें, अब सेप्टम को हमने सीधा करना है, तो सेप्टम तो दरमियान में है ना, तो हम दोनों नोस्ट्रिल से इधर से भी एक प्रोंग डाल रहे हैं, इधर से भी डाल रहे हैं, ठीक हो गया। अब आप ऊपर देखें, ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ऊपर हम एक ही डाल रहे हैं और एक बाहर है, ठीक हो गया। और जब हम इसको कर रहे हैं फिर हम क्या करते हैं, लाइक एक तरह से ना पकड़ लेते हैं दोनों तरफ से जाके, इसको क्या कहते हैं, नेज़ल सेप्टम को पकड़ लेते हैं, जो भी इसका डेविडेड पार्ट होता है, इस तरह उसको ग्रिप रख के उसको हिलाते हैं। अगर वो नीचे दबा होता है ना, लाइक वो क्या कहते हैं, हम कहते हैं ग्रूव्ड हुआ होता है नीचे, तो हम उसको थोड़ा सा करके ऊपर को करते हैं, ठीक है, वो ऊपर आ जाता है और वो सीधा हो जाता है। और इस तरह जो है ना हम उसकी वो अलाइनमेंट्स ही कर देते हैं जो भी है हमारे पास रिक्वायर्ड होता। तो यूँ हम इसे रिड्यूसिंग फ्रैक्चर में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग फ्रैक्चर ऑफ द नेजल सेप्टम, इट इज़ फॉर द एशेज़, ठीक है, इट हैज़ लॉन्ग ब्लेड्स एंड इट हैज़ स्मॉल ब्लेड्स, ठीक है, यहाँ भी आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, दिस इज़ वेल्शम्स, ठीक होगा। सो बोन के लिए और एक सेप्टम के लिए। ओके।